नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसे कि हम लोगों ने केमिस्ट्री चैप्टर का स्टार्ट किया था, पहला जो चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं या समीकरण, तो हम समीकरण के बारे में जान रहे थे। हमने समीकरण के बारे में जाना था कि समीकरण क्या होता है, समीकरण किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं कि समीकरण में हमारे दो पार्ट होते हैं, जिसमें हमारा अभिकारक और उत्पाद। फिर बात आती है कि संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण से क्या समझते हैं। तो संतुलित समीकरण ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं, ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्ष का मतलब लेफ्ट और राइट, दायां पक्ष या बायां पक्ष, दायां व बायां पक्ष बराबर होते हैं, संतुलित समीकरण कहलाता है। तो ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं संतुलित समीकरण कहलाता है। यदि उदाहरण की बात करें, जैसे कार्बन और ये ऑक्सीजन को यदि हम अभिक्रिया कराएं इनकी, तो ये C और प्लस O2 कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इसमें ये दोनों पार्ट जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों हमारे होते हैं अभिकारक, ये दोनों अभिकारक होते हैं। जबकि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बना पदार्थ ये उत्पाद कहलाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब बात करते हैं कि इसमें संतुलित, तो देखो कार्बन की मात्रा इसमें 1 है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 1 है, ऑक्सीजन इसमें 2 है, तो इसमें भी ऑक्सीजन 2 है, मतलब LHS और RHS आर इक्वल, दोनों बराबर है। तो ऐसा समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं असंतुलित समीकरण, या इसी को कंकाली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, कंकाली समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं, जिसके दोनों पक्ष बराबर नहीं होते, संतुलित या असंतुलित या कंकाली समीकरण कहलाता है। कंकाली समीकरण कहलाता है। अब जैसे इसमें उदाहरण की यदि बात करते हैं, तो उदाहरण में जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनता है, जल का निर्माण करता है। तो अगर इसको हम यहीं पर ऐसे छोड़ देते हैं तो ये हमारा कंकाली समीकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की यहाँ पर 2 हो गए अणु, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। तो इसके LHS RHS जो है, LHS डज नॉट इक्वल RHS। तो इस प्रकार से ये समीकरण हमारा कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण कहलाता है। समीकरण के पश्चात अब हमें पढ़ना होता है अभिक्रियाएं, कि जैसे समीकरण बनाना सीख लिया हम लोगों ने, तत्वों के बारे में जान लिया। अब समीकरण से रिलेशन में हमारी आ जाती अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हमारी है संयोजन अभिक्रिया। जैसा नाम से वितरित है कि संयोजन, सह मीन्स योग, योज मीन्स जोड़ना, कि मतलब संयोजन जब अभिकारक 2 या 2 से 1 में परिवर्तित हो जाती है, मीन्स ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर
एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक बनाते हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभी इस उदाहरण को मैंने दिया था, तो H2+O2 यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निर्मित करते हैं, मिलाते हैं, तो यहाँ से जल का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पर जल हाइड्रोजन के 2 वैल्यू हैं और इसमें कितना है 2। ऑक्सीजन का यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 1 है। अगर इधर हम 2 लगा देते हैं तो ये हो जाता है 4, और हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन हो गया हमारा 4, ऑक्सीजन हो गया 2। तो इसको यदि हम बराबर करना है तो ऑक्सीजन तो 2 निर्मित है, हाइड्रोजन में भी 2 लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये संतुलित समीकरण कहलाया। और